आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारी छात्राओं के लिए अपना अमूल्य समय निकालकर उनका मनोबल बढ़ाने वाले सम्मानित व्याख्यातागण एवं मेरी प्रिय छात्राओं, आप सभी का महिला उत्पीड़न निवारण समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम छात्राओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मनोबल बढ़ाना हो या उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हो, यह समिति हमेशा तत्पर रहती है। उनका ज्ञानवर्धन, अधिकारों के प्रति जागरूकता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है। ये ग्रामीण अंचल की छात्राएं हैं, लेकिन निपट गंवार नहीं हैं। प्रतिभा का अमूल्य खजाना है। दिशा निर्देशन पाने पर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है इन्हें निखारने और संवारने की। महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ हर वर्ष ही विभिन्न प्रतियोगिताएं, औपचारिक और अनौपचारिक गोष्ठियों आदि के माध्यम से अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। इस बार कोविड-19 के कारण छात्राएं महाविद्यालय आ नहीं पा रही हैं। वे हमसे दूर अवश्य हैं, मगर हमसे जुड़ी हुई हैं। अतः हमने उनके लिए शिक्षाप्रद और उत्साहवर्धक व्याख्यानमाला का आयोजन किया है। हमें तो वो हमेशा ही सुनती हैं। दूर दराज के विद्वत जनों को इस व्याख्यानमाला में मैं पिरो लाई हूँ। आशा है इस व्याख्यानमाला का एक पॉजिटिव असर होगा। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय की सम्मानित एवं विद्वान प्राचार्य महोदया का उत्साहवर्धक एवं उपयोगी व्याख्यान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हेलो, हुकुम सिंह बोरा, राजकीय महाविद्यालय की मेरी प्यारी छात्राओं। आशा करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के संक्रमण काल में आप सब परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे महाविद्यालय के महिला उत्पीड़न सेल की प्रभारी प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना द्वारा आपके लिए आयोजित संवाद सीरीज के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। महिला उत्पीड़न, यदि इस तरह के प्रकोष्ठ बने हैं तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, और है भी। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी महिला को जला दिया गया है, या बच्चों को जहर देके कोई महिला स्वयं जहर गटक गई है, या फिर किसी महिला के मुंह में तेजाब डाल दिया गया है, और रेप के ढेर सारे विभत्स समाचार हम पढ़ते रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि आज के तथाकथित सभ्य समाज में भी, जहाँ नारी प्रधानमंत्री, राज्यपाल या किसी कंपनी की सीईओ या अनेक बड़े पदों पर पहुँच चुकी है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी उत्पीड़न का शिकार है। इसके पीछे क्या कारण है, यह हर महिला के सोचने का विषय है। यद्यपि हर घर परिवार में ऐसा नहीं होता है, या हर महिला इन घटनाओं से नहीं गुजरती है, पर एक भी महिला के साथ अगर ऐसा कोई गलत हादसा होता है तो सभी महिलाएं सिहर जाती हैं, एवं एक भय के माहौल में सभी लोगों का जीना पड़ता है। हम सभी एक भय के माहौल में जीने लगते हैं। ये समय नारी के अंदर की शक्ति को, ये सब भय जो होते हैं वो नारी के अंदर की शक्ति को क्षीण कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी बात और भी है, जिस महिला के साथ अन्याय होता है उसे समाज भी ठुकरा देता है। आप स्वयं ही देखते हो इस बात को। विशेष रूप से महिलाएं स्वयं यह कहकर कि ये ही गलत थी, तभी तो इसके साथ ऐसा हुआ। पर अन्य महिलाएं ये नहीं सोचती हैं कि इसकी जगह हम भी तो हो सकते थे, हमारे साथ भी तो इस तरह का हादसा हो सकता था। अतः हम सभी महिलाओं को यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सशक्त ग्रुप बनाकर एक दूसरे की रक्षा करें। प्रताड़ित करने वाला यदि स्वयं कोई आपका अपना भी हो तो भी आप उसका प्रतिकार करिए। इतनी हिम्मत रखिए कि किसी भी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार करिए। यदि आप लोगों में से किसी के साथ कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो सबसे पहले अपनी माँ या बड़ी बहन को बताएं। हो सकता है कि उस समय घटना से भयभीत होकर वो आप लोगों को डांटने लगें या मारने भी लगें, लेकिन शांत होने पर या जब बात वो समझ जाएंगी तो ये दोनों आपका सबसे अधिक साथ देंगे, आपको हादसे से उबरने की कोशिश करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखिए। हो सकता है वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन आप उन्हें कम कभी मत आकिए। उनके जो अनुभव हैं, उनके अंदर का आपके लिए जो प्यार है,
जो अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहती हैं, वो सब भावनाओं को ध्यान में रखें। वो सबसे बड़ी आपकी रक्षक है। उन्हें समझाइए, अगर किसी और लड़की के लिए भी गलत हो रहा तो सबसे पहले अपनी माँ को बताइए कि ये उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए हम उसकी रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में प्राचार्य आपको, उनके सामने आप खुलकर अपना पक्ष रख सकती हैं। अगर महिला प्राचार्य हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पुरुष प्राचार्य हैं तो आप उनसे पहले महिला उत्पीड़न की जो प्रभारी महिला हो, वो हर महाविद्यालय में बनती हैं। ये प्रकोष्ठ बनाया जाता है हर महाविद्यालय में। तो उन प्रभारी महिलाएं, जैसे इस समय आपके कॉलेज में प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना मैडम हैं, तो उनसे आप अपनी परेशानियां बांट सकती हैं। उन पर भरोसा करिए, वो हमेशा आपका साथ देंगी, आपको सुरक्षा देने का हर प्रयास करेंगी। इसके अतिरिक्त आप महाविद्यालय की किसी भी महिला प्राध्यापक से अपनी परेशानियां बांट सकती हैं। ये सब सुरक्षा के साथ साथ आपको रास्ता भी सुझाएंगी। डरिए मत, खुल के सामने आइए। अपनी परेशानियां या अपने साथ की किसी भी लड़की की कोई परेशानी हो तो उसे हम लोगों के सामने रखिए। इतना विश्वास करिए हम पे। इसके अतिरिक्त आपको स्वयं भी सबल बनना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप से मुख्य चीज़ होती है भोजन, और भोजन जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसमें से रोज़ हर तरह का भोजन, जैसे मोटा अनाज, सब्जी, फल, सूखे मेवे, दूध आदि सबका समावेश करें। जैसे आयरन आपकी उम्र की लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि उसको महंगे फलों से, केले जैसे फलों से ही पूरा किया जाए। आप लोगों के पास तो खेत हैं, आप तो इतनी सुंदर बुरारो घाटी में है। पालक, हरी सब्जी, ये सब भी आप उगा सकती हैं। मूली, गाजर, खुद भी छोटी छोटी क्यारियों में आप ये सब कर सकती हैं। इसी तरह से सूखे मेवे हैं, नहीं मिले बादाम, किशमिश, चीड़ का पेड़ आपके पास है, उसके जो छूते होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसे बेकार का फल मत समझिए, बेकार का मेवा मत समझिए। जो भी आपके जगहों में मिलता है, अखरोट मिलता है, यहाँ का अखरोट उतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन वो अखरोट है, उसमें भी कई चीज़ें मिलती हैं। ये सालू, किलमोड़ा, इस तरह के फल भी आपके पास हैं, काफल हैं, नींबू नारंगी वाली टाइप है सिट्रस फ्रूट की। तो आप सब वैसे भी धन धान्यपूर्ण बुरारो घाटी के निवासी हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध चावल, बढ़िया फ्रेश, तो ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में उतारिए। अपने को कभी मत भूलिए, अपना ध्यान रखिए हमेशा। योगा करिए, अन्य तरह के हल्के फुल्के व्यायाम करिए। अपने मन से गलत व्यायाम मत करिएगा, क्योंकि उससे गलत असर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त क्रोध, आक्रोश, ईर्ष्या, इस तरह के भावों से दूर रहिए। ये भाव हमेशा हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों को क्षति पहुंचाते हैं। धीरे धीरे हम कई अवसादों से घिरने लगते हैं, जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हो सके तो दूसरों की सहायता करिए, जितना भी कर सकती हैं आप दूसरे की सहायता करिए। उसको अच्छी बात बताने की कोशिश करिए। अगर विचार नहीं मिलते हैं या आपको लगते हैं वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है ये सब करने से, तो आप उससे दूर हो जाइए। अपने पठन पाठन इनसे ज्ञानवर्धन करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है मानसिक पुष्टि के लिए। पढ़िए, जहाँ भी ले मिलते हैं। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी आपके लिए बनने जा रही है। इस समय सरकार आप लोगों के लिए बहुत चिंतित है और बहुत कुछ आपके लिए करने जा रही है। भविष्य में आपको अगले इस साल से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और इस समय महामारी के समय शासन, प्रशासन, WHO गाइडलाइन दे रहे हैं, कई तरह की गाइडलाइन कि कैसे हम बचाव करें कोरोना से। इस समय हमें फ़िलहाल कोरोना जैसी महामारी से बचना है, तो उनका आप पालन करिए। जो भी गाइडलाइन आ रही हैं उनका पालन करिए, अन्य लोगों को भी पालन करने के लिए कहिए। धैर्य रखिए, ये माहौल धीरे धीरे ख़त्म होगा। हम तो फिर बहुत अच्छी जगह में हैं जहाँ खुला वातावरण है। बड़े बड़े शहरों में घुटन हो रही है, क्योंकि बीमारी की वजह से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये माहौल धीरे धीरे ख़त्म होगा। विश्व का माहौल फिर से जीवंत उठेगा। आप सब फिर से पुष्पित पल्लवित होने का मौका देगा ये समय आपको। मैं आप सबके भविष्य की मैं चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य हो आपको। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सुमेरपुर क्षेत्र की महिलाएं, लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि वो बहुत मेहनती हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारी छात्राएं अपनी माँओं के साथ खेतों में पूरी मेहनत कर रही हैं और आजीविका में भी हाथ बटाती हैं। इस तरीके से मैं अपने बरामदों से, अपनी छत से नीचे खेतों को देखती हूँ, फैली हुई इस बुरारो घाटी को। बहुत सारी महाविद्यालय की लड़कियाँ वहाँ दिखती हैं। आजकल चावल की रोपाई हो रही है और लड़कियाँ वहाँ
सुबह से शाम तक लगी रहती है खेतों में, बहुत मेहनती हैं। और इसलिए आप लोग मानसिक रूप से कभी कमज़ोर नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो कर्मठ लोग होते हैं, काम में लगे रहते हैं, वो मानसिक अवसाद का उनको नहीं होता है। खाली बैठने वालों को मानसिक अवसाद होने लगते हैं। इसलिए अपनी इस क्रियाशीलता को हमेशा बनाए रखिए। और महिलाएं ही समाज की, मानव समाज की धुरी हैं। महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, महिलाएं जागरूक रहेंगी, तभी मानव समाज पनपेगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। गृहस्थी में या अन्य तरीके से लड़कियां क्या होती हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो औरों का तो ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अपने खाने से, अपनी सफाई से, अपने पहनावे से, अपनी मानसिक स्वस्थता से, हर तरीके से अपना ख्याल रखें। जब आप स्वस्थ होंगी तब आपका परिवार स्वस्थ होगा, और जब परिवार स्वस्थ होंगे तभी राज्य या देश या विश्व स्वस्थ होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। हेलो, हुकुम सिंह बुरा राजकीय महाविद्यालय की मेरी प्यारी छात्राओं, आशा करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के संक्रमण काल में आप सब परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे महाविद्यालय के महिला उत्पीड़न सेल की प्रभारी प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना द्वारा आपके लिए आयोजित संवाद सीरीज के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। महिला उत्पीड़न, यदि इस तरह के प्रकोष्ठ बने हैं तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, और है भी। हम इतनी व्यस्तताओं के बावजूद प्राचार्य महोदय ने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। वह दिल से हम सभी से, आपसे जुड़ी हुई हैं। उनके इस उपयोगी व्याख्यान का आप लोग लाभ उठाएंगे, इसको आत्मसात करेंगे। तो जय हिंद बच्चों। प्रिय छात्राओं, मेरा नाम वत्सला पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की निवासी हूँ। आप सभी के साथ मेरा जुड़ना आपकी प्रिय अध्यापिका डॉक्टर शर्मिला सक्सेना जी के कारण हो रहा है। डॉक्टर साहब के आदेश पर मैं आप सबके बीच में हूँ और अपनी बात लेकर आप सबको एक छोटी सी दिशा देने का प्रयास करना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप सबको अपने अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है। मैं यहाँ पर आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की, माता पिता के लिए दोनों खास होते हैं। दोनों ही बच्चे माँ बाप के अरमानों को पूरा करते हैं। माता पिता जो स्वयं नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों में उम्मीद करते हैं ऐसी कि वो उनके बच्चे वो करके दिखाएं। खास तौर से मम्मियाँ ये सोचती हैं उनके समय में
जो वो नहीं कर पाई, उनकी बेटी वो ज़रूर करे। अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अगर वो चाहे तो अच्छी सर्विसेज को ज्वाइन करे, नौकरियां ज्वाइन करे और समाज को अप कुछ अपना कुछ सहयोग करे, उसकी एक खास पहचान हो। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की एक पहचान हो। मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब खुद को सामर्थ्यवान बनाइए, हिम्मत रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को कभी घायल मत होने दीजिए और समाज में अपना एक स्थान बनाइए। एक छोटी सी कविता आप सबके लिए भेज रही हूँ, सुनिएगा कि आँखों में यदि एक स्वप्न हो, आँखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी मंजिलें आप सबको ज़रूर मिलें। लेकिन बच्चों, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं समाज में जिनके कारण हर बालिका का जो ये सफलता का मार्ग होता है वो आसान नहीं होता। कुछ ना कुछ बाधाएं उनमें ज़रूर आती हैं। उसके मार्ग में कुछ न कुछ अड़चनें ज़रूर खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं में से एक अड़चन होती है किसी भी महिला के साथ होने वाला उसका मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न। उत्पीड़न शब्द ही बहुत खराब होता है। जिसके साथ होता है, जिसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो जाता है, वो कितना टूट चुका होता है ये हर व्यक्ति ये समझता है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी उन सभी छोटी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, सभी छात्राओं से ये कहना चाहती हूँ कि परेशानियाँ, दिक्कतें जो सामने खड़ी होती हैं, उन सब का आप सभी को अपनी बुद्धि कौशल से सामना करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम महिलाएं जानती हैं कि हम शारीरिक रूप से गामा पहलवान नहीं होते, लेकिन हिम्मत रखते हैं। अगर हमको कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कि जिसमें हमें लगे कि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के साथ या हमारी स्थितियों के साथ नुकसान पहुंच सकता है, तो हमें पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए। लेकिन ये तो सब बातें किताबी हुई। प्रैक्टिकल बात ये है कि जैसे छोटी सी बातें बताती हूँ। हम घर से स्कूल जाते हैं, उस दौरान कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ छीटाकशी का सामना करना पड़ता है, कुछ छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर करके लड़कियां या तो झगड़ा करने के लिए बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी या फिर चुप लगा जाएंगी। जो लड़कियां विरोध में एकदम से खड़ी हो जाती हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। लेकिन उन लड़कियों को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि अगर देखिए, छेड़खानी जो करता है, ऐसे लोग, छेड़खानी करने वाले लोग मानसिक रूप से कुछ ना कुछ कमजोर होते हैं। लेकिन अगर उनका हम विरोध, उनको अगर हम सामाजिक तौर पर लज्जित करा दें, तो वो हमसे गांठ बांध लेते हैं और वो ऐसे मौके तलाशते रहते हैं कि कब वो हमें अकेला देखें और हम पर अपनी कुंठाओं का पूरा ठीकरा फोड़ दें। बस मैं इसी बात को आप सबको समझाना चाहती हूँ। हर छेड़खानी का विरोध करें, लेकिन पूरी कुशलता के साथ उस व्यक्ति को समझाएं भी। उसे ऐसा लज्जित न करें कि वो आपसे गांठ बांध ले। लेकिन आपके साथ हुई हरकत को आप अपने बड़ों को ज़रूर बताएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देती हूँ। मैं एक मीना नाम की ऐसी लड़की को जानती हूँ जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। वो जब भी विद्यालय जाती थी तो कुछ गली के शोहदे उसको छेड़ा करते थे। वो परेशान हो जाती थी। वो किसी से कुछ कहती नहीं थी। उसकी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसके परेशानी के भाव जो थे वो उसके चेहरे पर भी उतर रहे थे। उसकी सहेलियां उससे उसके भाव पढ़ रही थी और उससे पूछती कि आखिर मीना, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों तुम इतना परेशान होती जा रही हो। एक दिन मीना अपनी सहेलियों को पूरी बात बताते हुए रोने लगी। सहेलियां समझदार थीं। उन्होंने मीना का साथ दिया और मीना की पूरी बात को स्कूल की प्रिंसिपल से बताया, टीचर्स से शेयर किया और मीना के साथ वो घर वापस लौट कर आई। रोज आने जाने लगी और उसके घर में भी सबको बताया। स्कूल की प्रिंसिपल भी बहुत समझदार थी, टीचर्स भी समझदार थे। उन्होंने मीना को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उसके मम्मी पापा को स्कूल बुलाया और कुल मिलाकर ऐसी बातचीत पर मसला ये हल करने के लिए उन लोगों ने पूरा एक सिस्टम बना लिया था कि ये लड़की किस समय स्कूल से घर आती है और घर से स्कूल जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड था उसमें माता पिता के साथ मिलकर टीचर्स ने जो लड़के मीना को छेड़ा करते थे उन लड़कों से को वॉच करना शुरू किया और मीना को ये हिदायत दी कि वो अकेले अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर नहीं जाएगी, वो ग्रुप के साथ आएगी जाएगी। उसके बाद उन लड़कों को जब उन लोगों ने, बड़ों ने मॉनिटर कर लिया, जब लड़कों को शिनाख्त कर ली, उसके बाद उन लड़कों के घर वालों को बुलाकर उन लड़कों को भी बुलाया साथ में और इस बात को समझाया कि जो आप हरकत अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए करते हैं, किसी को छेड़खानी करके, किसी को टीज करके, चिढ़ा के, अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समाज में जो किसी को चढ़ाकर, चिढ़ाकर, किसी को खींच करके, किसी के साथ कोई हरकत करके खुशी प्राप्त करते हैं। तो ये बात समझाई कि ये देखिए कि इससे इस लड़की के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और आप ये जो कर रहे हैं ये हरकत गलत है। चीटाकशी करना, आप किसी को परेशान करते हैं रोज, ये सब चीज़ें गलत है। खैर, उसके उन लड़कों के घर वालों ने भी इस बात को समझा और लड़कों को भी समझाया। लड़कों को भी ये बात समझ में आई कि हमारी जरा सी खुशी से हम किसी के साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं और मीना को इस तरीके की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया।
ये तो बहुत आसान सी बात मैंने आप सबके सामने रखी, एक किताबी बात आपके सामने रखी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थितियाँ मीना की तरह ही हो। हर चिढ़ाने वाला व्यक्ति, हर छेड़खानी करने वाला व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, उसकी मानसिकता अलग होती है। लेकिन जो पीड़ित छात्राएं होती हैं, उन सब की मानसिकता एक जैसी होती है, और वो ये होती है कि वो आहत हो जाती हैं जब भी कोई व्यक्ति उन पर अनावश्यक रूप से उनको टॉर्चर करता है। तो उसका सबसे सही सल्यूशन ये है कि आपको समझना चाहिए कि हमें कहाँ पर अपनी बात बोलना है। आपको ये ज़रूर समझना चाहिए बच्चों कि हर बात पर चुप्पी सही नहीं है। अपनी बात को, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो अपनी बात को अपने घर के बड़ों से ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं। अपनी सहेलियों से इस बात की शेयरिंग करें, अपने टीचर्स को इस बात की जानकारी दें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो ज़रूर कुछ ना कुछ सही सल्यूशन देंगे। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, बच्चियों को स्पर्श की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। हर स्पर्श आत्मीयता नहीं देता। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो अनावश्यक रूप से किसी बालिका को छूकर उसका उत्पीड़न करते हैं। हर स्पर्श आत्मीयता भरा नहीं होता। हर स्पर्श आपको सुरक्षा नहीं देता। तो आपको समझना चाहिए, हर स्पर्श की समझ रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वो चाहे आपके कितने ही खास रिश्तों में हो, आपको उसे टोकना है। आपको अपनी बात अपने बड़ों के साथ शेयर करनी है। अपने मम्मी पापा, अपनी बड़ी बहन, अपने भाई, बड़े भाई, घर में भाभियाँ होती हैं, उन सबको बतानी है। चुप्पी सही नहीं है, क्योंकि आपकी एक चुप पीड़ा पहुंचाने वाले को बढ़ावा देता है। इसलिए आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी सलाहें आप सबको मिली होंगी, जिनके कारण आप सबने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए खुद ही नई ट्रिक्स निकाली होंगी। मित्रों, मैं आप सब बच्चियों को मित्र ही समझती हूँ, इसीलिए मैं आपको मित्र कहूँगी। आप जागरूक बनिए, समझिए कि आपको किस बात का विरोध करना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, अकारण दूसरों से भयभीत मत होइए। यकीन मानिए, आप हर वो काम कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं, क्योंकि आप बहुत हिम्मती हैं, और एक हिम्मती लड़की जीवन के हर क्षेत्र में सफल होती है। तो समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ये जो विस्तृत आकाश सफलताओं का आपके सामने खड़ा है ना, बस दोनों बाहें फैलाइए और इस आकाश को चूम लीजिए।
All the best.